गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बेसिक फॉर्मूले यहाँ डिस्कस करेंगे और बेसिक भी है स्टूडेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये। तो फॉर्मूले डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट हम जो पुराना एक हमारा कंसेप्ट है उसको फिर दोबारा यहाँ पे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि जो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्योंकि पूरा जब एक आप ये यहाँ तक एंगल बना देते हैं तो ये कितने डिग्री का हो जाता है स्टूडेंट, 90 डिग्री का एंगल हो जाता है और रेडियन में हम इसको क्या बोल देते हैं, π/2 बोल देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम आगे एक और 90 डिग्री का एंगल बना दे तो जैसे कि ये पूरा एंगल जो बन जाता है स्टूडेंट वो डिग्री की टर्म में 180 का हो जाता है और रेडियन में कहें तो पाई रेडियन का हो जाता है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो ये जो एंगल हमारे पास एक 90 डिग्री का स्टूडेंट, 2 90 डिग्री का और 3 90 डिग्री के टोटल हमारे पास एंगल इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ये तो हो गया π/2 यानी 90 डिग्री का, और इसको हम 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है 3π/2। सिमिलरली स्टूडेंट और आगे हम चलते हैं तो ऐसे अब पूरा एक राउंड पूरा हो जाता है तो ये बन जाता है 360 डिग्री का एंगल, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं रेडियन में 2π का, और इसको आप डिग्री में कितना कह सकते हैं स्टूडेंट 270 डिग्री का। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टी फंक्शन की, कौन सा टी फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर 90 तक, तो इसको आप 90 डिग्री या फिर π/2 कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा है स्टूडेंट वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक 90 डिग्री तक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट ऑल टी फंक्शन जो होते हैं हमारे पास वो सारे कैसे होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव होते हैं। यानी 0 से 90 के बीच में कोई भी आप टी फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही ली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसिकेंट थीटा, ये दोनों ही स्टूडेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी टी फंक्शन 90 to 180 के बीच में एंगल आएगा तो वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। और इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, 180 to 270 डिग्री या पाई से 3π/2 रेडियन तक थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा हमारे, और इस क्वाड्रेंट में tan थीटा और tan का जो रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, ये दोनों स्टूडेंट क्या होंगे, पॉजिटिव। और इनके अलावा अदर जितने भी टी फंक्शन है वो सारे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कोस थीटा और कोस का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सीकेंट थीटा, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे टी फंक्शन जो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट जो है स्टूडेंट हम यहाँ यूज करेंगे। तो फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट। सबसे पहला जो हमारे पास रिजल्ट है साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा, ये थीटा यहाँ पे कोई एंगल रहेगा स्टूडेंट हमारे पास। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट की π/2, देखिए स्टूडेंट n π/2 और उसके साथ मल्टीप्लाई में n है यहाँ पे, π/2 इंटू n, π/2 इंटू n, π/2 इंटू n, π/2 इंटू n और π/2 इंटू n। तो π/2 स्टूडेंट हम अभी मेंशन कर भी चुके हैं और हमें पता भी है π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, और रेडियन में इसको हम क्या कह देते हैं, π/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट π/2 के साथ एक n नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो n को यहाँ हम डिफाइन करेंगे क्या होता है। तो n यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, n इज हियर एनी ओड इंटीजर, यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू रहेगी स्टूडेंट, ये रिजल्ट्स कब लागू होंगे, जब π/2 के साथ n होगा मल्टीप्लाई में और n क्या होना चाहिए, कोई भी ओड इंटीजर होना चाहिए, तभी आप ये रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ लिख दिया साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट लागू होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे π/2 और π/2 के साथ जो इंटीजर मल्टीप्लाई में है, सबसे पहले तो इंटीजर ही होना चाहिए, ध्यान रखना, और इंटीजर भी कैसा होना चाहिए, ओड इंटीजर होना चाहिए। तो π/2 के साथ ओड इंटीजर मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू है वो चेंज होगी, और चेंज किस में होगी स्टूडेंट,
साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस, यानी इसका काम है स्टूडेंट सिर्फ चेंज करना, और यहाँ रिजल्ट जो आएगा हमारे पास कोस थीटा। और इसके साथ स्टूडेंट हमें एक काम और करना है, यहाँ पे ये प्लस डालना है या माइनस डालना है। वो किसके अकॉर्डिंग डाला जाएगा स्टूडेंट, वो हमारा जो एक्चुअल टी फंक्शन है जिससे ये चेंज होके कोस थीटा में कन्वर्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग डाला जाएगा। जैसे इसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करें पाई/2 है, उसके साथ ओड इंटीजर मल्टीप्लाई में है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस, और हमारे पास सिर्फ ये एंगल बच जाएगा थीटा। और अब हमें स्टूडेंट यहाँ पे साइन यूज करना है, प्लस डाले या माइनस डाले, तो वो स्टूडेंट ये टी फंक्शन जो आपके पास जो एक्चुअल टी फंक्शन था ये आपको मेंशन करेगा कि यहाँ प्लस डालना है या माइनस डालना है। इससे आपने चेक नहीं करना है, एक्चुअल जो फंक्शन था हमारे पास, ओल्ड जो फंक्शन था उसी से चेक करना आपने। तो साइन है, देखिए स्टूडेंट साइन और 3π/2, तो अब आप देखिए इसको डायग्राम के अंदर जो हमने अभी क्वाड्रेंट के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं उसके अंदर देखिए ये कहाँ पे है स्टूडेंट, 3π/2 यहाँ पे है, ये 3π/2 की लाइन हो गई। और इसमें स्टूडेंट हमने क्या किया है, कुछ ऐड किया है, यहाँ पर थीटा हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट इसमें ऐड करते हैं तो आप कौन से क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंटर कर जाते हैं। और फोर्थ में देखिए स्टूडेंट कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी चेंज होने के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। ये यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग साइन नहीं आएगा। साइन जो है चेंज होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसका एक्चुअल जो फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा। साइन जो है स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, जबकि कोस पॉजिटिव होता है। तो हमने कोस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, हमने साइन के अकॉर्डिंग साइन चेंज किया है। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी स्टूडेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे ही आगे बात करें तो कोस जो है स्टूडेंट वो किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में चेंज हो जाता है। और इसके साथ भी स्टूडेंट प्लस माइनस जो है वो हमारा जो ये टी फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग आएगा। ऐसी अगली जो वैल्यू है स्टूडेंट प्लस माइनस टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। और कोट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। और सीकेंट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। और प्लस माइनस साइन जो भी कोसिकेंट के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास जो n/2 और n यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ओड नंबर, या आप कह सकते हो π/2 का ओड मल्टीपल जब भी आएगा तो हमारा टी फंक्शन जो है वो चेंज होगा। और चेंज होने के बाद सिर्फ साइन जो है वो आप जो एक्चुअल टी फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ डाल दीजिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी, ऐसे ही 6 फंक्शन और है हमारे पास यहाँ पे। तो इनको अगर आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे π/2 नहीं है n के साथ, सभी में π/2 में है, पाई यहाँ पे π/2 था स्टूडेंट, इनमें क्या है पाई, और पाई के साथ मल्टीप्लाई में है n। अब n स्टूडेंट यहाँ पे था ओड इंटीजर, यहाँ क्या है स्टूडेंट, एनी इंटीजर, यानी ओड भी हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ इवन भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी स्टूडेंट पाई के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई में है, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है वो स्टूडेंट कभी भी चेंज नहीं होता। तो कोस है तो स्टूडेंट कोस थीटा ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा स्टूडेंट, प्लस माइनस चेंज होगा। और वो किसके कारण चेंज होगा स्टूडेंट, इस क्वाड्रेंट के कारण, इस एंगल, ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा जो है, साइन की जो वैल्यू है स्टूडेंट, साइन n प्लस माइनस थीटा, ये किस में रह जाएगा स्टूडेंट, ये भी साइन थीटा में ही रह जाएगा। और यहाँ जो स्टूडेंट साइन आएगा प्लस माइनस वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ साइन डाल देंगे। ऐसे ही स्टूडेंट टेन थीटा जो है वो टेन थीटा में ही रह जाएगा और आपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या डाल देना है, साइन डाल देना है। ऐसे ही कोट थीटा में ही रह जाएगा, प्लस माइनस जो भी साइन आएगा पुट कर देंगे। सीकेंट थीटा ही रहेगा और इसमें भी आप अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन पुटअप कर दीजिए। और अगली जो वैल्यू है कोसिकेंट है तो कोसिकेंट ही रहेगी।
और एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन, या यहाँ हम ले लेते हैं स्टूडेंट कोसिकेंट 3 पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पाई है तो ये रिजल्ट हमारे पास नहीं लग सकते क्योंकि इनमें सभी में पाई बाई 2 होता है। यहाँ पे क्या स्टूडेंट पाई है और पाई के साथ आगे कोई भी इंटीजर हो, यहाँ मेंशन कर चुके हैं एनी इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे कैसा भी इंटीजर हो, इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, वैल्यू जो है हमारी कोसिकेंट है तो कोसिकेंट ही रहेगा। यहाँ पे कोट है तो कोट रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोस है तो कोस और साइन है तो कोसिकेंट है तो यहाँ कोसिकेंट ही रहेगा। और एंगल हमारा आ जाएगा थीटा। अब स्टूडेंट हमें यहाँ साइन डालना है, वो इसके अकॉर्डिंग डाला जाएगा। देखिए ये 3 पाई है यहाँ पे, तो 3 पाई आप देखिए स्टूडेंट कहाँ होता है इसमें 3 पाई ऐसे होगा स्टूडेंट, देखिए इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं 3 इंटू पाई, 3 पाई को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू पाई। पाई क्या होता है स्टूडेंट 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट 180 डिग्री के आपने 3 एंगल बनाने हैं इसके ऊपर। तो ऐसे हम एंगल बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट ये 180 डिग्री का हो गया एक, ये दूसरा 180 का हो गया एक, ये हो गया क्योंकि आपको चलना है ऐसे ही है तो एक 180 डिग्री का, दूसरा 180 डिग्री का, और एक और बना देंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 180 डिग्री का, यानी 3 पाई आप कह सकते हो। तो 1 2 और ये 3, तो अब ये हमारे पास 3 पाई की लाइन जो है वापस इसी पे आ जाती है स्टूडेंट। अब इस पे आने के बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, यानी इसमें से आगे इस लाइन में से इसके ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आप माइनस करोगे तो कम होगी तो स्टूडेंट कौन से क्वाड्रेंट में एंटर करेगी, सेकंड में एंटर करेगी। और सेकंड में स्टूडेंट इसकी आपने वैल्यू देखेंगे कोसिकेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, और पॉजिटिव साइन को आप मेंशन भी नहीं करोगे तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट कोसिकेंट थीटा ही आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हम एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उससे हमने स्टूडेंट 2 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ उठाए हैं, उसमें इनको हम यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3। तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट हमें प्रूव करनी है, ये यहाँ मैंने लिखा नहीं, इसको हमने प्रूव करना है। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट इसको हमने इसके बराबर प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 6 का जो LHS है वो है हमारे पास कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। RHS जो है इसका स्टूडेंट वो साइन एक्स प्लस वाई, इसके बराबर हमने इसको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं A कंसिडर कर लेता हूँ, इसको B, और इसको हमने कर लिया A और इसको हमने कंसिडर कर लिया B। A की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहाँ भी पाई बाई 4 माइनस एक्स के स्थान पे A हो जाएगा। यहाँ कोस पाई बाई 4 माइनस वाई को B हमने कंसिडर किया और पाई बाई 4 माइनस वाई की वैल्यू को B। तो ये LHS जो है स्टूडेंट वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कोस A कोस B माइनस साइन A इसके स्थान पर A और साइन इसके स्थान पर B। और ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये किसके बराबर होगा, साइन A प्लस B के। और वापस स्टूडेंट हम A और B की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। A को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस B को हम रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 4 माइनस वाई। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट पाई बाई 4 में हम पाई बाई 4 ऐड करते हैं, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आएगा पाई प्लस पाई यानी 2 पाई बाई 4, और ये आ जाएगा स्टूडेंट पाई बाई 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड किया तो पाई बाई 2। और देखिए स्टूडेंट अब हमारे पास माइनस एक्स और माइनस वाई बच गए, तो इनका माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x और ये माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक t फंक्शन आ जाएगा कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई।
इसको अगर आप थीटा कंसीडर करते हैं तो स्टूडेंट दिस कैन बी रिटन एज कोस पाई बाई 2, और इसके साथ इनटू में स्टूडेंट मैं यहाँ 1 कंसीडर कर लेता हूँ, तब भी ये पाई बाई 2 ही रहेगा, और माइनस एक्स प्लस वाई, आप इसको थीटा भी रख सकते हैं या यहीं पे आप थीटा मेंशन कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का रिजल्ट हमारे पास ये नहीं बन रहा है क्योंकि इस सभी में पाई है, और यहाँ क्या है स्टूडेंट पाई बाई 2, और पाई बाई 2 के साथ जो मल्टीप्लाई में स्टूडेंट यहाँ 1 है, 1 इज ओड नंबर, तो 1 एक ओड नंबर है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ओड नंबर है, तो ये जो कोस है स्टूडेंट ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी साइन, और थीटा के स्थान पे यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई। अब हमें स्टूडेंट क्या डालना है, साइन डालना है, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, तो इसको देख के डाला जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस, एक्चुअल में स्टूडेंट कोस क्या होता है 90 डिग्री होता है यहाँ पे, तो 90 में से स्टूडेंट कुछ आप माइनस कर रहे हो, 90 माइनस ये थीटा यहाँ हो जाएगा, अगर आप इसको चेक करेंगे तो 90 माइनस थीटा, 90 की स्टूडेंट ये लाइन हो गई, और इसमें से आप कुछ कम करेंगे तो 90 में से कुछ कम करेंगे तो स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। फर्स्ट में ऑल टी फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, तो यानी यही वैल्यू आ जाएगी, और यही हमें स्टूडेंट क्या करना था, RHS जो हमारा वो यही है साइन एक्स प्लस वाई। इसके बाद है स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें ये प्रूव करना है। तो उसका LHS देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो LHS है हमारे पास वो है यहाँ पे कोस पाई प्लस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स, और बाई में साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, और RHS है स्टूडेंट इसका, जिसके इक्वल हमें इसको प्रूव करना है कोट स्केयर एक्स, इसके बराबर स्टूडेंट हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट LHS में हम बात करते हैं, यहाँ पाई है, पाई के साथ यहाँ पे इनटू में 1 है, तो पाई के साथ ओड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो, आपके पास टी फंक्शन वही एज इट इज रहते हैं, तो यहाँ कोस है तो यहाँ स्टूडेंट कोस ही रहेगा, और पाई यानी पाई की वैल्यू को स्टूडेंट हम पहले मेंशन कर चुके हैं कितनी 180 होती है, और इसमें स्टूडेंट हम x ऐड कर रहे हैं, तो इस पाई में यानी 180 में स्टूडेंट जब हम कुछ ऐड करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे, 180 में कुछ जोड़ते ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड में स्टूडेंट 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव, तो ये हमारे पास कैसा आएगा माइनस, और एंगल हमारे पास हो जाएगा x। और जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, ये नेगेटिव खत्म हो जाता है। ऐसा सिर्फ 2 ही वैल्यू में होता है स्टूडेंट, कोस में, और कोस का जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, इनमें सभी में नेगेटिव होता है, जो एंगल का वो अंदर ही खत्म हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इनको छोड़ के बाकी जितने भी टी फंक्शन है सब में आप नेगेटिव बाहर लिख सकते हैं, यानी अगर ये स्टूडेंट ऐसे होता तो इसको आप नेगेटिव को खत्म नहीं करते, ये नेगेटिव बाहर भी लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो सिर्फ सीकेंट में और कोस में छोड़ के इन्हीं में नेगेटिव खत्म हो जाता है एंगल का अंदर ही, बाकी सभी में आप नेगेटिव बाहर लिख सकते हैं। तो ये कोस है तो इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये कोस ऑफ एक्स लिखा जाएगा, डिवाइड में पाई आ गया स्टूडेंट, देखिए पाई फिर वही बात आ जाती है, पाई की लाइन ये हो गई, और इसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट, कुछ भी एंगल हम इसमें से माइनस करेंगे तो पहले हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसिकेंट कैसे होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन ही रहेगी, और कैसी रहेगी पॉजिटिव रहेगी, तो साइन एक्स। पाई बाई 2 है स्टूडेंट, पाई बाई 2 के साथ हम इनटू में कंसिडर कर लेंगे 1, तो पाई बाई 2 के साथ ओड नंबर मल्टीप्लाई में आ जाती है, ओड नंबर में मल्टीप्लाई आई है तो स्टूडेंट कोस किस में चेंज होगा, साइन में। अब पाई बाई 2 यानी 90 में स्टूडेंट कुछ हम ऐड कर रहे हैं, 90 में कुछ आप ऐड करेंगे, 90 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे स्टूडेंट, सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो फंक्शन था स्टूडेंट वो कितना था, यहाँ पर कोस था, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो देखिए इसको कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की माइनस साइन एक्स से करेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, और ये बन जाता है स्टूडेंट RHS।